जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, मैंने 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट करवा दिए थे और मैंने कहा था कि जो मैं लेवल पढ़ा रहा हूं उतना लेवल नहीं आता एग्जाम में। बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर वो क्या आ सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बताइए। तो मेरे को ऐसा लगा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ाने से पहले मेरे को जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं ये दोनों चैप्टर से, डिजिटल में टोटल 5 चैप्टर है बच्चों, और इन 5 चैप्टर में से मैंने 2 चैप्टर आपको खत्म करवा दिया, अच्छी तरीके से खत्म करवा दिया। बच्चों के कमेंट आ रहे थे, काफी बच्चों ने कमेंट किया, ऐप के ऊपर भी किया और मेरे को कॉल भी किया और व्हाट्सएप पे भी किया, और ये कहा सर क्वेश्चन कैसे आए आज तक उसका आइडिया नहीं लग रहा है, कहीं पर मटेरियल नहीं मिला है। तो मैंने आपको कहा था कोई मटेरियल लेने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर आएगा, दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर आएगा। मटेरियल मैं खुद तैयार करवा रहा हूं बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन क्या क्या बना आज तक उन सबका कलेक्शन मैं करवा रहा हूं। हजारों क्वेश्चन आपके टेस्ट में दिए जाएंगे, फिर भी तुमने नहीं माना और ये बोला कि सर थोड़ी सी प्रैक्टिस बताइए, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा आइडिया दीजिए। तो मैं थोड़ी प्रैक्टिस लेके आया हूं आपके लिए। लगभग 3 या 4 वीडियो में मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आज तक कैसे क्वेश्चन आए, और 80 to 90% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन आपके 2 पॉइंट में से आते हैं, डिजिटल लॉजिक गेट और डिजिटल नंबर सिस्टम में से। कॉम्बिनेशनल भी आता है, सिक्वेंशियल भी आता है, प्रोपगेशन डिले, मेमोरी मैनेजमेंट, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो करवाएंगे आपको। हाँ जी बच्चों, थोड़ी आज अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एसीएफ में कैसे क्वेश्चन आए थे, और कंप्यूटर टीचर, एनवीएस, केवीएस, गेट, इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए, तो उनका मैं कुछ कलेक्शन लेके आया हूं, देख लीजिए। हाँ जी, करेंगे बच्चों स्टार्ट, कमेंट कर दीजिए। अरे यस सर, जय हिंद, सभी को जय हिंद। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से आप बोल दीजिए। आपकी लाइव क्लास का फायदा क्या है? लाइव क्लास का यही मतलब है बच्चों, आपका कोई भी डाउट है आप मेरे से यहाँ पर पूछ सकते हो डायरेक्ट। ये ऑफलाइन की तरह ही होती है लाइव क्लास, आप पूछ सकते हो सर क्या करें क्या नहीं करें। मैंने आपको बोला है उस एक एक वर्ड पे कोचिंग खरी उतरेगी, 100% खरी उतरेगी बच्चों। आपको बोला कि इतने टेस्ट लेंगे तो टेस्ट होगा, आपको बोला कि इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे तो वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। फिर भी मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। अगला टॉपिक चैप्टर नंबर 3 मैं 3 दिन के लिए रोक रहा हूं, 3 दिन में आपकी प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए आप बच्चों, प्रैक्टिस गेट एंड नंबर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर ये था, इसके 8 वीडियो आ गए, नंबर सिस्टम के 8 वीडियो आ गए। एक बच्चे का कमेंट हो रहा है सर डोंट केयर नहीं समझाया आपने। कोई बात नहीं, समझा देंगे, है ना, समझा देंगे। इतना आता नहीं है इसलिए मैंने नहीं समझाया, आप कहोगे तो मैं समझा दूंगा। कोई इंटेलिजेंट बच्चा था, उसको पता था कि गेट में तो ये भी होता है, आप सर ने नहीं समझाया तो कोई बात नहीं, समझा देंगे। क्लियर? चलिए करें बच्चों स्टार्ट। हाँ जी, देखो बच्चों थोड़ी सी स्पीड रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग लॉजिक एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। क्या बताना है बच्चों? इनकरेक्ट। माइंड को एक्टिव कर लीजिए, क्या बताना है आपको? इनकरेक्ट। एक बार बताओ, ये एक्सोर है, एक्सोर है, सभी एक्सोर है। एक्सोर को दिमाग में लाइए। मैंने एक्सोर के बारे में क्या बताया था? एक्सोर का बारे में मैंने बताया था, अगर ए है ए बी लिख दीजिए, एक बार इस पे बार, एक बार इस पे बार, यही होता है एक्सोर बच्चों। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, नहीं समझाए, ध्यान रखो एक्सोर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आप बताइए, अगर मैं ये लेता हूं 1 XO 0, तो सबको पता है 1 0 1 0 लिख दीजिए 2 बार, पहले इस पे बार फिर इस पे बार। तो बच्चों 1 के ऊपर बार है तो 0.0 बनेगा, और 1 है और ये 1 है, 0.00 बनेगा, ये 1 बनेगा और आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे को करेक्ट नहीं, मेरे को क्या चाहिए? इनकरेक्ट। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या? अच्छी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ध्यान देना। और कौन से क्वेश्चन उठाए जो आज तक आए हुए हैं? हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखो याद रख लो, एक्सोर में मैंने कहा था दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं तो 1 आता है, और दोनों सेम होते हैं, याद रखना, दोनों सेम होते हैं तो 0 आता है। नाम ही एक्सोर है, एक्सक्लूसिव और है,
दोनों अलग अलग होने चाहिए तब 1 आएगा। एक्सक्लूसिव और दोनों अलग अलग होने चाहिए तब 1 आएगा। दोनों अगर सेम है, दोनों सेम है तो सबको पता है 0 आएगा। एक बार बताओ बच्चों, डायरेक्ट कर लेते हैं। ये दोनों क्या है बच्चों, ये सेम है। सेम है तो क्या आएगा 0। x और 1 दोनों अलग अलग है, 1 आएगा। ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। अच्छा, जिसने नहीं पढ़ा है बच्चों ध्यान रखना, आज प्रैक्टिस ले रहा हूं कि निमसेट में कैसे क्वेश्चन आए, गेट में कैसे आए, कंप्यूटर टीचर में कैसे आए, एनवीएस केवीएस में कैसे आए। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो कॉल जरूर करना। एसीएफ में 13 क्वेश्चन आए थे। ये आज जो मैं पढ़ा रहा हूं उनमें से 13 क्वेश्चन एचसीएफ के हैं। 13 क्वेश्चन मैंने केवल एचसीएफ के उठाए हैं। देखिए क्या लेवल होता है, अपन ने क्या पढ़ा है। क्लियर? देखिए आप यहां पर आइए, दोनों सेम है, 0 बिल्कुल सही है, इसलिए मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर केवल बी बनेगा, क्योंकि ये तो सब करेक्ट है। दोनों सेम होते ही 0, दोनों सेम होते ही 0, दोनों अलग होते ही 1, दोनों अलग होते ही 1, ये तो सब सही है। बच्चों मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है गलत कौन सा है आप बताइए। दोनों सेम होते ही ये क्या बन जाएगा 0 और x और 0। बच्चों याद रखिए, दोनों सेम होते ही 0 आना चाहिए था, ये बाबू 1 बता रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर बी सही है। क्या आपके फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्लियर बच्चों? गेट का क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ जी बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए, प्रैक्टिस भयंकर करवा दूंगा बच्चों, ब्रह्मांड के प्रत्येक क्वेश्चन लाने वाला हूं। यहां पर आइए क्या कह रहा है, लेट एक्स एंड वाई बी द इनपुट। एक्स एंड वाई दोनों इनपुट है। ये क्या है बच्चों एक्स, ये क्या है वाई, एंड जेड बी द आउटपुट ऑफ एंड गेट। बच्चों जेड इसका आउटपुट है, इसका एंड गेट का। अब एक बार बताइए, एंड गेट है और जेड इसका आउटपुट है। द वैल्यू ऑफ जेड इज, आप बताइए वैल्यू ऑफ जेड क्या होगी, एक्स वाई। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आए क्या? हाँ यही आते हैं बच्चों, एक्स डाला वाई डाला, एंड गेट है, आउटपुट क्या आएगा एक्स वाई। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सही है। क्लियर बच्चों? समझ में आया क्या आपके? क्लियर? कैसे क्वेश्चन आते हैं आपका कमेंट ये था और बार बार आ रहा था, सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे, पढ़िए, एक्स एंड वाई बी द इनपुट एंड जेड बी द आउटपुट ऑफ ए एंड गेट, द वैल्यू ऑफ जेड, जेड एक्स वाई। क्लियर? कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं उनको ढंग से करके चले जाना। नेक्स्ट चलिए, हाँ जी कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। क्लियर है क्या? नेक्स्ट चलिए बच्चों, बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंट बाय द सर्किट। आप बच्चों एक बार बताइए, बल्ब कब जलेगा? ये सीरीज सर्किट है, देखिए आप, इस बल्ब को जलाना है। कब जलेगा ये बल्ब? जब दोनों क्लोज होंगे। याद कीजिए मैंने गेट में पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो। बच्चों ये दोनों क्लोज होंगे तब ये जलेगा। ये कौन सा गेट है बच्चों? एंड गेट है। गौर से देखिए, एंड गेट है। क्यों एंड गेट? क्योंकि इस बल्ब तक अपन को पहुंचना है। बच्चों ये ए है, ये बी है, और यहां पहुंचने के लिए दोनों को क्लोज होना जरूरी है। मतलब ये चाहिए, ये भी क्लोज होना चाहिए और ये भी क्लोज होना चाहिए। याद कीजिए, उस वीडियो को जरूर देखिए वापस, मैंने वाकई ऐसे क्वेश्चन लिए थे। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। अमृतपाल, कनुप्रिया, वेरी गुड। आंसर देते रहिए। स्पीड इसलिए रख रहा हूं, केवल प्रैक्टिस है, पढ़ा नहीं रहा, केवल प्रैक्टिस है। नेक्स्ट चलिए, हाँ जी क्लियर है क्या बच्चों? अरे बच्चों क्लियर है तो क्लियर बोलिए, रिपीट करना है तो रिपीट बोलिए, ताकि मैं रिपीट कर दूं पूरा कि किस तरीके से सर्किट बनते हैं। क्लियर है? ठीक है। और किसी को डाउट है तो फर्स्ट वीडियो देख के आइए। क्लियर? डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा किसी को भी। जो भी अभी बच्चे मेरे से जुड़े हैं, ऑनलाइन कोर्स खरीदा है, कोई बात नहीं, खरीद जरूर लिया आपने, लेकिन पहले पुराने वीडियो देख के आइए तब लाइव आइए। नेक्स्ट चलिए, हाँ जी बच्चों यहां पर आइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, द बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी। ए प्लस बी सी किसके इक्वल है? तो मैंने कहा था ऐसा हो तो अलग अलग ले लीजिए। याद कीजिए, और 5 प्रॉपर्टी जो बुलियन की स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है और बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देती है, ए प्लस बी और ए प्लस सी। और अगर नहीं आए तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपोजिट चल के। देखो बच्चों, आपके पास ये है ए प्लस बी और ये क्या है, ए प्लस सी। देखो बड़ा ये नहीं है, बड़ा ये है, इनको सोल्व करो, याद आना चाहिए। ए सी, ए सी, ए बी और बी सी, ये लीजिए बी सी। बच्चों ये ए है, याद कीजिए बुलियन की प्रॉपर्टी, खुद को खुद से डोट करेंगे ए आएगा।
ये ए है, ये ए सी है, ये ए बी है, ये बी सी है। बच्चों यहां से ए कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आएगा 1 प्लस सी प्लस बी और प्लस बी सी, और बच्चों यहां से ए प्लस बी सी बन जाएगा। मेरे हिसाब से वैसे भी कर सकते हो क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, और आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हो कि इसको सोल्व करें तो ये आ जाना चाहिए। हाँ जी, कमेंट करते जाइए, स्पीड रखिए, कमेंट करते जाइए बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है जब तुम कहते हो ना क्लियर है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों। नेक्स्ट चलिए, यहां पर आइए। ये क्वेश्चन गेट का है, लेकिन मैंने एज इट इज उठा लिया, मैंने एज इट इज उठा लिया बच्चों। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम थी, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? आया गेट में मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। क्लियर? स्टार्ट कर रहा हूं समझना। वो कह रहा है एक्स और 0 है। एक्स और 0 कब होता है? जब दोनों सेम होते हैं। जब दोनों सेम होते हैं ए और बी, जब दोनों सेम होते हैं, शर्त सुनिए, अगर दोनों सेम है बच्चों, ए और बी दोनों सेम है बच्चों, ए और बी दोनों सेम है, तब एक्स और 0 होता है। नाम से ही पता चल रहा है एक्सक्लूसिव और, मतलब 1 आंसर तभी देगा जब दोनों अलग अलग होंगे। तो 0 कब देगा बच्चों? जब दोनों सेम है। दोनों सेम है तब ये होगा। और इस एक्सनोर को भी देख लीजिए बच्चों, ये इससे मैच करेगा। और एक्सनोर कब आंसर देगा? एक्सनोर की डेफिनेशन क्या है? याद कीजिए, ए बी लिखते थे, या तो दोनों होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों सेम है तब एक्सनोर 1 होगा। एक्स और 1 कब होगा? जब दोनों अलग अलग है, एक्स और 1 होगा। या एक याद रख लो, एक्स और मैंने कहा था बच्चों, याद करो मेरे स्टेटमेंट, कि एक्शन और एक्स और भरा होता है डिजिटल के अंदर। क्लियर बच्चों? अच्छा, ये 1 कब होगा? तो इसका जस्ट उल्टा, जब ए और बी बराबर नहीं होगा। बच्चों इन दोनों को देख के अपन को आंसर देना है थोड़ी देर के लिए। ये लीजिए, अब बच्चों ए में तो आएगा 2, ए में 2 यहां भी है और यहां भी है, और डी के अंदर आएगा 1, डी के अंदर 1 केवल यहां है। चलो इसके हिसाब से मैंने आंसर दे दिया बी। अब सुनना बच्चों, इस गेट वालों ने क्या गड़बड़ की थी, आईआईटी वालों ने क्या गड़बड़ की थी, सुनना। वो कह रहे हैं ए प्लस बी और इसका बार बराबर क्या है बच्चों? 0। एक बार बताइए, ये दोनों तो चलो मैच हो गए, ठीक है, उसके हिसाब से आंसर दे दिया मैंने। अगर मैं ये लगाता हूं फोर्थ, A1 और B0, A1 एंड B0, तो 1 प्लस 0 बच्चों 1 का बार, और ये क्या हो रहा है? 0, ये भी सही हो रहा है। और जब मैं ये लगाता हूं इसके साथ A1 B1, किसके साथ? इसके साथ, तो बोलिए 1 प्लस 1 और 1 का बार क्या हो रहा है? 0। मतलब इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए दोनों ही सही हो रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? क्या गड़बड़ की थी आईआईटी ने, समझने की कोशिश कीजिए आप। क्लियर है बच्चों? ये बताइए, इसके साथ ये भी सही हो रहा है और ये भी सही हो रहा है। देखो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 का बार 1 का बार 0 होता है, 1 प्लस 1 1 होता है, 1 का बार 0 होता है। इसके लिए ये भी सही हो रहा है बच्चों, और ये भी सही हो रहा है। और इसके लिए देखिए आप, अगर मैं इसमें लगाता हूं ए बार बी बराबर 0 कब होगा? अगर मैं ये ले लेता हूं, क्लियर, कितना 1, तो 1 का बार 0.1 0 आ रहा है। और अगर ये ले लेता हूं तो बच्चों 0.0 भी 0 आ रहा है। मतलब ये दो ऑप्शन ऐसे थे जो गड़बड़ थे, लेकिन बच्चों वो किस्मत सही थी लोगों की कि ये फिर ये बोनस में भी चला गया बच्चों। क्लियर है? क्योंकि याद रखना, बी और सी के लिए इन दोनों में से मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। वो तो ठीक है, आंसर अपना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो बोलना चाह रहा हूं क्या वो क्लियर है क्या? मैंने एजिटिव क्वेश्चन क्यों उठाया? गलत जरूर है क्वेश्चन, लेकिन मैंने एजिटिव उठाया कि क्या गड़बड़ थी इस क्वेश्चन में। हाँ जी बोलिए। मैं चाहता था उसको सही करवा देता, लेकिन मैंने एजिटिव उठाया है कि आईआईटी ने गड़बड़ क्या की थी। कमेंट नहीं आया बच्चों। हाँ, तुम्हारे पेपर भी ऐसे ही होंगे, बिल्कुल ऐसे ही पेपर आएंगे तुम्हारे, जो ओरिजिनल है वैसा ही आएगा, टेंशन मत लो। और बच्चों मैं यूट्यूब पे नया हूं, मैं अपना ऑनलाइन सेटअप मैंने अभी डाला है, तो जितना हो सके ऑफलाइन तो मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूं, जितना हो सके अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है? कर भला तो हो भला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। रेंडमली क्वेश्चन नहीं लिए, आए हुए क्वेश्चन सारे सिलेक्ट करके लाया हूं, और लगभग ये 150 के आसपास क्वेश्चन है। हो सकता है 4-5 दिन लग जाए, लेकिन 90% क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से आएंगे बच्चों। कॉम्बिनेशनल से भी आते हैं,
सिक्वेंशियल से भी आते हैं लेकिन कम आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आप यहां पर आइए, सबको पता है ये ब्रांच क्या है। देखो इस डायग्राम को देखो एक बार बच्चों, यहां से ये ए है और ये बी सी है। बच्चों ये पैरेलल सर्किट है, आप सबको पता है ये क्या कह रहा है। इसका मतलब क्या होता है, देखो बच्चों एक तो ये होता है, इसका मतलब होता है बी इंटू सी। और बच्चों एक ये होता है, एक ये होता है, ऐसा और ऐसा, तो यहां ब्रांच बढ़ जाती है। तो ये कहता है बच्चों, आपको याद होना चाहिए, मैंने ऐसे बताया था, ये कहता है कि करंट चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए बल्ब जल जाएगा। इसको बोलते हैं बी प्लस सी। जब करंट बढ़ती है ना बच्चों, यहां जाने के बाद इधर और इधर जाती है, यहां एक ही करंट जा रही है देखिए आप। तो बच्चों याद रखना, अगर करंट एक ही तरफ से जा रही है, रास्ता एक ही है, तो मल्टीप्लाई होता है, और रास्ते अगर दो हो जाते हैं तो प्लस होता है। क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ बताइए, ये तो अकेला है ए, लेकिन ये बच्चों प्लस है, इसको बोलेंगे इस सर्किट को क्या बोलेंगे, बी प्लस सी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। वापस देख लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये मल्टीप्लाई है, ये ए इंटू बी है बच्चों, ये है ए, ये ए है, ये बी है, ये ए इंटू बी है बच्चों, ये ए है, ये वाला ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी है। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। एक बार गौर से देख लेते हैं अपन इसको, पूरे सर्किट को। देखिए वो लाइन ए है, ये लीजिए, और वो लाइन, ये दोनों को मर्ज करके ये तो होगी ए और ये होगी बी प्लस सी। बच्चों फिर एक लाइन ये है, इस लाइन को भी देख लीजिए, ये लाइन है आपकी ए और ये लाइन क्या है आपकी बी। क्लियर बच्चों, फिर इस लाइन को भी देख लीजिए, ये लाइन है आपकी, ये लाइन है आपकी ए प्लस बी, ये लाइन है आपकी ए प्लस बी, और ये लाइन है आपकी सी। अब तक ये डायग्राम इतना कन्वर्ट हो चुका है, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। और ये करंट आया, ये करंट गया, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इस डायग्राम का मैंने ऐसे बना दिया, मतलब पैरेलल है तो प्लस है, पैरेलल है तो प्लस है, बाकी एजिटी लिख दिया। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए। इन दोनों को मर्ज करके बी प्लस सी बना दिया, इन दोनों को मर्ज करके ए प्लस बी बना दिया। क्लियर, हाँ जी, समझ में आ गया हो गया अंत तक। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों सुनना अच्छी तरीके से, देखिए ये ए और ये बी प्लस सी है, ये दोनों लाइन करंट एक ही जाएगी इन दोनों ब्रांच में। बच्चों इनको मर्ज करके मैंने ये बना दिया, क्या बना दिया, ए और डॉट बी प्लस सी। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ए डॉट बी प्लस सी। इस लाइन को मैंने क्या बना दिया, इस लाइन को मैंने ये बना दिया ए बी, और बच्चों इस लाइन को मैंने क्या बना दिया, तो इस लाइन को मैंने बना दिया ए प्लस बी डॉट सी। हाँ जी, यहां तक क्लियर है क्या बच्चों। ये सर्किट था, इससे ये बना दिया, इससे ये बना दिया। अब बच्चों एक बार बताओ, ये करंट तीन टुकड़ों में जा रही है, इधर इधर इधर। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों, कमेंट चलते रहने चाहिए। हाँ जी, यहां पर आइए। अब बच्चों ये पैरेलल है, बच्चों क्या बन जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी। अच्छा प्लस, क्योंकि सबको पता है पैरेलल हो गए, तीन करंट बट गई, इधर गई इधर गई इधर गई। जब भी बट जाता है तो याद रखना वो प्लस हो जाता है बच्चों, जब एक ही जाती है वो मल्टीप्लाई होता है। देखो बच्चों ये प्लस था, ये प्लस था, क्योंकि इधर गया प्लस था, ये प्लस था, ये एक ही लाइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है। अच्छा ये लाइन देखिए, ये तीनों टुकड़ों में बट गई, इसका मतलब ये तीनों क्या है बच्चों, प्लस है। ये प्लस बच्चों ए बी प्लस और प्लस ए प्लस बी और सी। आप पूछ रहे होंगे सर क्वेश्चन किस में आया, ये क्वेश्चन निमसेट में आया। पेपर उठाइए, 18-19 दोनों में क्वेश्चन था। क्लियर, यहाँ पर आइए, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। बोलो ये क्या बना, ए बी। अब आपका सर्किट ये बन गया, देखिए ये पूरा का पूरा सर्किट ये बन गया। क्लियर बच्चों, ये इस सर्किट की वैल्यू आपकी ये है। क्लियर, अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, अलर्ट रहना। ये ए बी प्लस क्या बन गया, ए सी, ए बी ए सी, ए बी, बोलो ए सी और बी सी। सोल्व कर लेते हैं। ए बी डबल है, डबल मत लिखो, एक बार लिख दो। ए बी ए सी डबल है, क्या लिख दो, ए सी। बी सी डबल है, क्या लिख दो, बी सी। ए बी ए सी बी सी, कोई कॉमन देखो ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए, ए बी ए सी बी सी, वेरी गुड। अब कोई ऑप्शन ही मिल गया तो सोल्व करोगे तो क्या मतलब है, कोई एक बार बताओ, सोल्व करने से क्या इसकी वैल्यू बदल जाती है? अरे नहीं बदलती। तो यही मिल गया तो इसको सोल्व करने की क्या जरूरत है। हाँ ये नहीं मिलता तो इसको आगे सोल्व करते। क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। सृष्टि कह रही है बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन कैसे है, ए बी ए सी बी सी, ठीक है ना।
यही ऑप्शन बन गया, ए बी, ए सी बी सी, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, निम सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने कहा था दुनिया की प्रत्येक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर आएगा। हाँ जी, देख लीजिए। अब तक जितना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। हाँ जी, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। बच्चों कमेंट नहीं चलते, मजा ही नहीं आता। अरे रिपीट तो रिपीट वर्ड लिखना है, और क्लियर है तो क्लियर वर्ड लिखना है, बस 2 वर्ड का काम है केवल। क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आ जाइए, ये क्वेश्चन पढ़ना, ये गेट का क्वेश्चन है बच्चों, और गेट में आया हुआ है, कंसिडर फ्लोइंग गेट नेटवर्क, विच वन ऑफ द फ्लोइंग गेट इज रिडंडेंट। एक बार बताइए, ऐसा कौन सा गेट है जिसको नहीं ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें से एक ऐसा गेट बताइए जो नहीं भी लगता तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा गेट बताइए जो नहीं लेते तो भी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको रिडंडेंट गेट बोलते हैं, फालतू का गेट बोलते हैं, फालतू लगा हुआ गेट बोलते हैं, क्योंकि वो आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। चलिए बच्चों, पहले अपना आउटपुट निकाल के देख लेते हैं। यहां से ए गया, ये नोट गेट है, तो बच्चों यहां पर ए बार पहुंचेगा। बच्चों यहां से आ जाइए, यहां से ए बार पहुंचेगा। बच्चों यहां से बी पहुंचेगा। अच्छा बच्चों, यहां से ए बार बी पहुंचेगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, सबके दिमाग में आना चाहिए किस तरीके से मैं कर रहा हूं। बच्चों ए है, यहाँ ए बार पहुंचेगा, ए बार पहुंचेगा, यहां से बी पहुंचेगा, या ए बार बी पहुंचेगा। बच्चों यहां से ये बी पहुंचा तो ये बी बार पहुंचेगा। क्लियर, बी यहां पहुंचा, बी बार पहुंचेगा। बच्चों यहां से ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है बच्चों, वाई, तो ये क्या हो गया, बी बार एक्स वाई। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये बी बार एक्स वाई, देख लीजिए आप, बी बार यहां से पहुंचा, एक्स वाई एंड गेट है, समझ में आ जाना चाहिए। यहां से ए बार बी पहुंचा, यहां से ए बार पहुंचा। अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, देखना, ये बना ए बार प्लस ए बार बी, ए बार प्लस ए बार बी प्लस बी बार एक्स वाई, ये आपका आउटपुट बनेगा। बच्चों ये चीज ये बनेगी। यहां तक आप सहमत हो क्या मेरे से? यस या रिपीट? यहां तक सही है बच्चों, ये आउटपुट देख लेते हैं। क्लियर, अब मान लो मैं यहां से ए बार कॉमन ले लूं। बच्चों ये क्या बन गया, ए बार और प्लस बी बार एक्स वाई। अब कोई कॉमन है नहीं। बच्चों एक बार बताओ, ओरिजिनल आउटपुट आपका ये है, ये और ये एक ही बात है। लेकिन एक बार बताइए, ये दोनों तो काम कर रहे हैं, ये और ये तो आ रहा है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार कॉमन लोगे 1 प्लस बी, तो ये बाबू की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। ये दोनों मर्ज होके ए बार, इसका मतलब इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। गेट नंबर 2 की कोई जरूरत नहीं है। गेट नंबर 2 रिडंडेंट गेट है। देखिए आप, हाँ जी, ये सामने आ गया क्या? मैं काफी एफर्ट लगा रहा हूं, जितनी मेरे में ताकत है पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। लास्ट स्टेप रिपीट, ठीक है। एक बार बताइए, आपका आउटपुट ये आया, ठीक है, ये लिख दिया, दोनों में ए बार कॉमन दिख रहा है, कॉमन आया तब तक सॉल्व करो। ए बार कॉमन लिया, ए बार बार लिया, 1 प्लस बी 1 होता है, ए बार आ गया, ये पूरा यहां आ गया। एक बार बताओ, ये फाइनल आउटपुट। अब इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि इधर ए है, इधर तीनों अलग है। क्लियर बच्चों, कॉमन होते हैं तो सोल्व होता है, कॉमन नहीं तो सोल्व नहीं करेंगे। यहां पर आइए, ए बार तो ये भी है और ये भी है, इसकी जरूरत पड़ी क्या? ये फालतू आया था, इस गेट का कोई यूज नहीं है। गेट नंबर 2 अगर नहीं भी लेते तो बच्चों यहां से ए बार और बच्चों यहां से बी बार एक्स वाई दोनों जुड़ रहे हैं। ये देखिए, गेट नंबर 2 की कोई जरूरत नहीं पड़ी, नहीं आया समझ में? गेट नंबर 2 की कोई जरूरत नहीं पड़ी बच्चों। गेट का क्वेश्चन है, उठाइए, पुराने क्वेश्चन को उठाइए, सब मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट चलिए बच्चों, रिडंडेंट गेट, इसका मतलब याद रखना, वो गेट जिसकी कोई जरूरत नहीं है, फालतू लगाया गया है। आउटपुट ये और ये एक ही बात है। यहां से ए बार की जरूरत पड़ी, यहां से इसकी जरूरत पड़ी, फाइनल आउटपुट ये आ रहा था, ये बोलो चाहे ये बोलो एक ही बात है। ये फालतू क्यों लगाया गया, इतना खर्चा क्यों किया गया, इसको बोलते हैं रिडंडेंट गेट। क्लियर बच्चों, अब समझ में आ ही जाना चाहिए। क्लियर, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। विनोद सर प्लीज रिपीट। विनोद जी पूरे क्वेश्चन देख के आने पड़ेंगे। डिजिटल लॉजिक गेट पूरा देख के आइए, डिजिटल नंबर सिस्टम पूरा देख के आइए, 100% समझ में आएगा आपके। फिर क्या आपने देख लिया क्या? इतना सा कमेंट कर दो, यस सर मैंने देखा है। गेट देखा है क्या आपने?
जी नो सर। ठीक है, तो एक काम करो, आप पहले गेट देख लो, फिर इस वीडियो को जरूर देखना। आप 100% समझ में आएगा, 100%। फिर भी आपने बोला, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है, देखिए आप, मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, पहले पूरा गेट देख के आना। गेट 8 तक कंप्लीट वीडियो मैंने पढ़ा है, एक बार देख के आना, तब अच्छा समझ में आएगा। आपने ज्वाइन शायद आज ही किया है, मेरे से ही बात हुई थी, और आपने आज ज्वाइन किया है और आपने गेट नहीं देखा। तो गेट नहीं है तो प्रैक्टिस चल रही है ना बच्चों। प्रैक्टिस तभी समझ में आएगी जब पूरा वीडियो देख लिया आपने। गेट पूरा देख लो, नंबर सिस्टम पूरा देख लो, फिर आइए, कोई दिक्कत नहीं। लाइव क्लासेज अगर नहीं ले पाते तो कोई दिक्कत नहीं, सब जाके रिकॉर्ड हो जाता है आपके पास। ठीक है, ठीक है बच्चों, ऐप पे सब कुछ रिकॉर्ड मिलेगा आपको। यहाँ पर आइए, मैं फिर समझा देता हूँ। ये ए है, ये ए बार है, ये ए बार है, ये बी है, ये ए बार बी है। बच्चों यहाँ जाओ, ये बी है, ये बी का बार है, ये एक्स है, ये वाई है, ये बी बार एक्स वाई है, ये यहाँ पर पहुंचा। क्लियर, यहाँ पर पहुंचा। अब इसका आउटपुट और गेट है, तो ये और ये तीनों जुड़ गए, ये लीजिए। अब मैंने देखा ए बार दो जगह, इधर भी है और उधर भी, इधर भी है। क्लियर बच्चों, इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। हाँ, इनमें कोई कॉमन नहीं आपस में, लेकिन ये दोनों टर्म मर्ज होके ये बन गए। इसका मतलब ये गेट काम आया और ये गेट काम आया, मतलब एक तो ये काम आया और एक बी बार एक्स वाई काम आया। इस गेट का तो कोई आउटपुट का मतलब ही नहीं निकला, इसका मतलब ये फालतू का गेट है। क्लियर बच्चों, आपका आउटपुट इन दोनों ने दे दिया। देखिए आप आउटपुट तो यही आया था, लेकिन डिसाइड ये और ये किया, इसने और इसने डिसाइड किया, इसने और इसने डिसाइड किया, इसने और इसने डिसाइड किया, इसने डिसाइड नहीं किया, ये तो खत्म हो गया बच्चों। क्लियर, समझ में आ गया होगा? हाँ जी विनोद जी, आ गया समझ में? लेकिन आप लाइव अभी मत आओ, दिक्कत हो जाएगी। आप लाइव तब आओ जब आपने 8 वीडियो देख लिए हैं, शर्त यही है। ठीक है ना? हाँ जी बच्चों, गेट नंबर 2 इसका अनुसार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आइए, ये फिर गेट का क्वेश्चन आ गया। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिफाई द लॉजिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सर्किट इन द गिवन फिगर। बोलो ये क्या है? एक्स। ये क्या है बच्चों? ये सबको पता है। ये कौन सा गेट है? और गेट है। देखो नोट गेट होता बिल्कुल ऐसा बनता, फ्लैट फ्लैट, ये नोट गेट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर ऐसा कर्व लिया हुआ गेट बने, क्लियर बच्चों, इसको और गेट कहते हैं। क्लियर, और अगर ऐसा गेट बने, सबको पता है, इसको नोट गेट बोलते हैं, नैंड गेट। क्या बोलते हैं? नैंड गेट बोलते हैं। क्लियर बच्चों, और इसको क्या बोलते हैं? इसको नोर गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोर। नोट कुछ ऐसा होता है बिल्कुल फ्लैट, या दो इनपुट होते हैं, या दो इनपुट होते हैं, एक भी ले सकते हो, लेकिन ऐसे मर्ज करके ले लेना। क्लियर? हाँ जी, ये 3 लाइनें जो मैंने बोली कि डिजाइन को कैसे पहचानेंगे, क्या ये क्लियर है? क्या डिजाइन को कैसे पहचानोगे? ये क्या है? नैंड। ये क्या है बच्चों? नोर। और ये क्या है? नोट। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चों देखो यहां से, ये नोट मत बोल देना बच्चों, ये तो कनेक्शन है। देखो नोट क्या होता है, एक मिनट सुनो, ये भी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि सर ये नोट था। बच्चों ये नोट है जो इस सर्किट के साथ टच है ना, ये नोट है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये क्या है? ये नोट नहीं है, ये तो सर्किट का कनेक्शन है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हाँ जी, छोटी छोटी बातें जरूर बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे, कोई 4 साल बाद पढ़ रहा होता है, कोई 10 साल बाद पढ़ रहा होता है। मेरी कोशिश है कि गांव से बिल्कुल इंटीरियर गांव के जो बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी है, 10-10 साल हो चुके हैं, जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, उन बच्चों को भी मैं वैसे ही पढ़ाऊं जैसे अमेरिका क्लासेज में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। ये मेरा एक सपना है कि उन बच्चों तक एजुकेशन पहुंचे कि किस तरीके से और क्या क्या चीज अपन पढ़ के आए और रियलिटी में होती क्या है। क्लियर? यहाँ पर आइए, बोलो ये एक्स है, ये एक्स है बच्चों। ये क्या है बच्चों? यहाँ पर एक्स पहुंचा, यहाँ पर वाई पहुंचा, ये एक्स प्लस वाई है। क्या है बच्चों? ये एक्स प्लस वाई है। क्लियर बच्चों? नोर की जैसे फीलिंग्स आ रही होगी, और की फीलिंग्स है, नोट नोट होता बिल्कुल स्ट्रेट होता। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? महेंद्र सिंह, मुझे टाइम हो गया सर, मतलब अरे बच्चों मेरे 8 वीडियो पढ़ के आओ, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट मत आओ, मैंने आपको कई बार समझाया है ना, डायरेक्ट मत आओ। बोलो ये क्या है? एक्स। ये क्या है? एक्स प्लस वाई। बोलो एक्स प्लस वाई, इसका क्या हो गया? बार। यहां से आ जाइए, ये क्या है बच्चों? वाई। यहां तक क्लियर हो गया होगा? वापस सुन लो,
ये x गया, ये x पहुंचा, ये x है, ये x यहाँ पहुंचा, ये y यहाँ पहुंचा, ये x प्लस वाई हुआ, नोट लग रहा है, x प्लस वाई का बार हो गया, ये क्या है बच्चों y हो गया। यहां तक क्लियर। अब एक चीज बताइए, मैंने डी मॉर्गन पढ़ाई थी, याद रखना इस डी मॉर्गन पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप बताओ होल बार को तोड़ना है, बोलो x बार डॉट क्या बन गया y बार, x बार डॉट y बार। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, ध्यान रखना, यहां से x गया, यहां से x प्लस वाई का होल बार हो गया। बच्चों इसको मैं ये लिख सकता हूं, ये जो चीज है इसको मैं ये लिख सकता हूं, बोलो यहां तक क्लियर है क्या। होल बार जहां भी है तोड़ते चलो, तोड़ते चलो, ये x बन गया, x बार y बार बन गया, x बना, x बार y बार बना, तो ये x प्लस x बार y बार कहां बन गया, यहां पर बन गया। क्यों, क्योंकि दोनों जुड़ गए। बच्चों यहां पर क्या बना, ये यहां पर क्या बना, यहां पर क्या बना, सोचना थोड़ा, यहां पर क्या बना, अलर्ट रहना। यहां पर बना x बार y बार और प्लस y, क्योंकि और गेट है, ये जोड़ने का काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है। क्लियर, क्लियर है बच्चों, ठीक है। यहां पर आइए, अब सबको पता है ये प्रॉपर्टी याद करवाई थी मैंने, x प्लस x बार y बार अगर सिंगल है, अगर सिंगल है, अगर सिंगल है तो यहां से ये हट जाता है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बोलो ये बन जाएगा। सिंगल है तो सिंगल है तो ये रह जाएगा, यहां से ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा y बार। बच्चों यहां से किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये हो गया x प्लस y बार के इक्विवेलेंट हो गया। कौन सी चीज, ये चीज। अच्छा यहाँ सिंगल है तो y एज इट इज आएगा, y बार हट जाएगा, क्या होगा x बार, y प्लस x बार। बच्चों यहाँ की चीज ये हो गई, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। ये क्या बन गया, x बार प्लस y। अब बच्चों इसके ऊपर बार लगाना है, ये लीजिए x प्लस y बार का होल बार, इसके ऊपर बार लगाना है x बार प्लस y इसका होल बार। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है, तुम्हारे इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन समझने की कोशिश करना। हाँ जी बच्चों, यहाँ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर अलग और y बार के ऊपर अलग, क्योंकि डी मॉर्गन है, इसको अलग इसको अलग, बार के दो टुकड़े, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, ये लीजिए। हाँ जी डी मॉर्गन है, इसके दो टुकड़े x बार y, सबको पता है ये अलग प्लस है तो मल्टीप्लाई, बार के दो टुकड़े इस पे और इस पे, बोलो x और y बार, और ये x बार, ये x बार और y। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा, दोनों को जोड़ दो, यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया बच्चों, क्या आ गया यहाँ पर, सुनना अच्छी तरीके से, यहां पर आ गया x बार y प्लस x y बार। बोलो प्लस क्यों हुआ, क्योंकि और गेट है। क्या पता चल रहा है, ये XOR है, अंदर ये XOR है, ये XOR बन चुका है, और XOR के आगे क्या लग गया, नोट। तो बच्चों जो आउटपुट है वो XNOR है, जो आउटपुट है वो XNOR है, क्योंकि ये XOR है। एक है तो एक नहीं है, एक है तो एक नहीं है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी महेंद्र सिंह क्लियर है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कल ही ज्वाइन किया है और आपके समझ में आ गया। हाँ जी यहाँ पर है, बोलो XNOR, ये XOR, और ये नोट लग रहा है बाहर, देखिए नोट है, देखो ये तो सर्किट है, ये तो सर्किट है, लेकिन ये नोट है, ये नोट है, ये नोट है, ये नोट है, क्योंकि जो टच होते हैं वो नोट है। बच्चों फाइनली क्या हो गया, XNOR। आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्सक्लूसिव नोर, XNOR इसी को कहते हैं, एक्सक्लूसिव नोर। समझ में आ गया, कनुपुरिया बी बिल्कुल सही है। हाँ जी बताइए, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलो। कर इतने टफ अपने नहीं आएंगे, आ जाए तो करना है, सब पढ़ा है मैंने। क्लियर, नेक्स्ट। आज क्या चल रहा है, आज नया टॉपिक नहीं लिया मैंने, आज मैंने कल प्रैक्टिस करवाया, 16 वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूं, 16 वीडियो की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और 16 वीडियो में से 80% क्वेश्चन आएंगे, 80% क्वेश्चन यहां से आएंगे। डिजिटल में 15 क्वेश्चन मान के चलो, 120 क्वेश्चन आएंगे तो 15 यहां से। क्लियर बच्चों, हाँ जी नेक्स्ट चलिए। कहां आती है डिजिटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आएगी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आएगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगी, और मेमोरी मैनेजमेंट में आएगी। मेमोरी जब अपन बनाएंगे तो भी डिजिटल काम आती है। तीन सब्जेक्ट में तुम्हारा डिजिटल है, लेकिन मैंने एक साथ ही पढ़ा दिया, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, समझने की कोशिश करना। हाँ जी बताइए, इस क्वेश्चन के लिए कोई कमेंट कि सर रिपीट करना है तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। पूरी बुलियन अलजेब्रा है आपके सामने, पूरा गेट है आपके सामने, एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश की। अरे बच्चों कमेंट कर दो, क्लियर है या रिपीट, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये कह रहा है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। द स्क्वायर ऑफ ऑक्टल नंबर 23 एक ऑक्टल नंबर है, इसका स्क्वायर बताइए। इसका क्या बताना है? स्क्वायर। इसका स्क्वायर कीजिए। बच्चों ने पता है क्या कर दिया? 529 कर दिया। गलत है। अरे ऑक्टल नंबर का स्क्वायर ऐसे नहीं होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ऑक्टल नहीं है। द स्क्वायर ऑफ ऑक्टल नंबर 23 इज, बच्चों डेसिमल का स्क्वायर होगा। बताया था, याद कीजिए। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ऑक्टल का स्क्वायर कर देते हैं, बच्चे कह रहे 23 है, अरे स्क्वायर कर दो 529 आ जाएगा। गलत है। आप बताइए आपको किधर से किधर जाना है? ये 23 ऑक्टल है, नंबर सिस्टम याद कीजिए। ये डेसिमल है, इधर से इधर का मैटर है। 23 है, पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर स्क्वायर करो। नहीं आया समझ? क्लियर बच्चों? एक बार बताइए, ये 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, ये 1 है, ये 8 है, ये कितना 3 है बच्चों, ये 16 है, ये कितना 19 है। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या हो गया? 19 क्यों हुआ? देखो इधर, ये 8 की पावर 0, ये कितना होता है 1, 8 की पावर 1, ये कितना होता है 8, ये कितना 3, ऐसे क्या था, ये 16, ये कितना हो गया 19 का स्क्वायर कीजिए। 19 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 19 क्यों आया? समझ में आ गया होगा। 19 का स्क्वायर कीजिए, 361 बच्चों, इसका स्क्वायर हो गया 361। लेकिन ये किस में आया? ये डेसिमल। ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो फिर क्या करे? इसका मतलब ऑप्शन आपके ऑक्टल में है। क्लियर बच्चों? किसमें? ऑक्टल। चेंज कर दीजिए 361 को ऑक्टल में चेंज करके बताइए क्या आंसर आएगा। तुम खुद करो, किधर से किधर का मैटर है? 361, ये क्या है? डेसिमल। इधर से इधर जाना है, इसमें चेंज करना है ऑक्टल। क्लियर बच्चों? कैसे करेंगे? ये 361 है, इसको किससे डिवाइड करना है? किससे? 8 से। और सबको पता है, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। इधर से इधर गया, डेसिमल आया, स्क्वायर करना है, डेसिमल का होगा क्यूब करना है, डेसिमल का होगा ऐड करना है, डेसिमल को जोड़ेंगे, घटाएंगे किसको? डेसिमल में। इसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं होगा। इधर से इधर गया, ये आ गया, ये आया, ये आया, सॉरी इसका ये आपका 19 आया। अपन को स्क्वायर करना है, इसका करो 361 आया। अभी भी नहीं आया समझ में? आपको स्क्वायर करना है, 361 आया। लेकिन ऑप्शन ध्यान रखना, अगर ऑक्टल नंबर है तो ऑप्शन भी ऑक्टल नंबर में ही देता है अधिकतर, कि इस ऑक्टल नंबर का स्क्वायर करके बताइए। तो चलिए कर लेते हैं बच्चों। ये क्या है? ये आपका डेसिमल है। आपको ऑप्शन ऑक्टल में ही देगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर का स्क्वायर पूछा है, ऑक्टल में ही देगा। चलिए आप बताओ किधर से किधर का मैटर है? इधर से इधर का मैटर है। क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड। अब बच्चों बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा, जिन्होंने कल ही ज्वाइन किया है, परसों ज्वाइन किया है। डिजिटल नंबर सिस्टम पढ़िए, लाइव वीडियो के अंदर है, ऐप के अंदर जाइए, लाइव वीडियो के अंदर है। क्लियर? आप बताइए, डिवाइड कर देते हैं। बोलो कितना? 4 बार। सबको पता है, इधर अपन शेष पर लिखेंगे, शेष कितना बचेगा वो लिखेंगे। बच्चों 4 बार कितना हो गया? 32, 4 बचा कितना? 5, शेष कितना? 1। क्लियर? फिर किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। बोलो कितनी बार चला गया? 5 बार। और कितना बच गया? 5। अब तो जाएगा नहीं, इसका मतलब ये एमएसबी है। सब कुछ क्लियर है? बोलो 5, 5, 1। और ये किसके अंदर हो गया? ये ऑक्टल के अंदर हो गया। क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। क्लियर? कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। शानदार क्वेश्चन है। 99% बच्चे ये करके आए 529। ऐसा मत करना, ध्यान रखिए। वापस सुन लो, ऑक्टल का स्क्वायर करना था, ऑक्टल से डेसिमल लाओ, डेसिमल का स्क्वायर करो। लेकिन वो तो डेसिमल का ऑप्शन आपको देगा ही नहीं। आपको ऑप्शन क्या देगा? ऑक्टल का स्क्वायर ऑक्टल में पूछेगा, फिर उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो। क्लियर? हाँ जी बच्चों, चले नेक्स्ट। महेंद्र सिंह जी। यस सर, ठीक है। लाइव क्लासेज में कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो बच्चों। आप मेरे को 7 बजे बाद कॉल करते हो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन लाइव क्लासेज है ही इसलिए ताकि आपके कोई डाउट नहीं हो। क्लियर? नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट चलो बच्चों, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज ए वेटेड कोड। अभी मैंने वेटेड कोड आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन इतना याद रखना। देखो एक मिनट सुनना। देखो बच्चों, वेटेड कोड क्या होते हैं? जिनका वेट होता है फिक्स, जैसे
मैंने लिखा 1248 1248 1248, तो हर लोकेशन का वेट है। इस लोकेशन का 1, इस लोकेशन का 2, इस लोकेशन का 4, इस लोकेशन का 8, ये वेटेड कोड है। क्लियर बच्चों? जितने भी है ऑक्टल है वो वेटेड कोड है, बीसीडी सुनना, ऑक्टल है वो क्या है, वेटेड कोड है, क्योंकि सबको पता है हर लोकेशन का वेट है। इसका 1 है, इसका 8 है, इसका 64 है, इसका समझ में आ गया। बाइनरी है, वेटेड कोड है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, बाइनरी वेटेड कोड है। ठीक है। अच्छा एक बार बताइए, क्या ग्रे वेटेड कोड है क्या? नहीं, याद रखना जिनमें ऐसे लिखा हुआ होता है, देखो पहली का 1, दूसरी का 1, इसका 1, इसका 5, इनको वेटेड कोड कहते हैं। ये खुद कह रहा है सर 1248 क्या है, वेटेड कोड। अच्छा सर ये क्या है, वेटेड कोड। जो ऐसे नंबर लिखे होते हैं वो वेटेड कोड। अच्छा पहली बिट का कोड क्या है, पहली डिजिट का वेट ये है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये है, चौथी का ये है, ये वेटेड कोड है। वेटेड कोड की पहचान क्या है? वेटेड कोड की पहचान है जितने भी अपन पढ़ के आए, डेसिमल वेटेड है, बाइनरी वेटेड है, बेस 4 वेटेड है, बेस 5 वेटेड है, हेक्सा वेटेड है, ऑक्टल वेटेड है, ये सारे वेटेड है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो वेटेड है जिनमें इस तरीके के डेटा लिखे होते हैं, वो सब क्या है बच्चों, वेटेड है। हर वेटेड क्या होता है, हर पोजीशन का एक वेट फिक्स होता है। क्लियर बच्चों? आप याद करो जब अपन ने 110 की स्ट्रीम को हेक्सा में बदला था तो हर लोकेशन का वेट फिक्स था 1248 1248। क्लियर? तो वेटेड क्या होता है, क्लियर हो जाना चाहिए। तो वेटेड कोड आपका कौन सा हो गया, डी। ग्रे कोड वेटेड नहीं है, ग्रे से याद करो, ग्रे मैंने पढ़ा दिया। ग्रे से अपन ने क्या बनाया था, बाइनरी बनाया था। कैसे बनाया था, इधर से इधर चलना है, फिर ऐसे जोड़ के ऐसे चलना है, फिर ऐसे जोड़ के ऐसे चलना है, फिर ऐसे जोड़ के ऐसे चलना है। कोई वेट नहीं होता 1248, नहीं वेटेड नहीं है, ग्रे वेटेड नहीं है। शिफ्ट काउंटर अभी नहीं कराया, लेकिन याद रखना जो ऐसे फॉर्मेट में होते हैं वो वेटेड है। कई बार ये आ जाता है 1248 क्या है, वेटेड है, क्योंकि हर लोकेशन का एक वेट है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। क्या कहने की कोशिश करो, तुम तो याद रखना ऐसे जो नंबर लिखे होते हैं ये वेटेड कोड है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 4-bit कॉम्बिनेशन आर इनवैलिड इन बीसीडी कोड। आप बच्चों एक बार बताइए बीसीडी कोड में कौन सा इनवैलिड है? बीसीडी क्या है, क्या है बीसीडी? डेसिमल का बाइनरी, डेसिमल का बाइनरी 4 बिट में लिखना बीसीडी कहलाता है। आप बताइए ये डेसिमल है, इसके प्रत्येक बिट के लिए, प्रत्येक डिजिट के लिए मेरे को यहाँ 4 बिट लिखनी है। बोलो 1248, याद रखना 1248, पर इसके लिए भी 1248 याद रखना। मैंने कहा था यहाँ पर इससे ज्यादा नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि 9 से ज्यादा इसके अंदर नहीं जा सकता। डेसिमल का ही तो बीसीडी बनता है, डेसिमल का ही तो बीसीडी बनता है। तो याद रखना वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4-bit कॉम्बिनेशंस आर इनवैलिड इन द बीसीडी कोड। बीसीडी कोड के अंदर मैक्सिमम 1001 किसी भी डिजिट को दे सकते हैं, क्योंकि 10 यहाँ पर 9 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 9 की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। हाँ, इससे छोटा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये 1248 ये 9 है, इससे छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तुम तो एक काम करना, आपको पता है कि बीसीडी में क्या इनवैलिड है, तो याद रखना इसके अंदर जो आ सकता है वो वैलिड है, जो इसके अंदर नहीं आ सकता वो इनवैलिड है। आप बताओ बच्चों, ये 1248 है, इसका मतलब ये 5 है, ये तो वैलिड है, वैलिड 10 में आ सकता है। बोलो क्लियर? यानी इसका अगर मैं बीसीडी बनाऊं, ये तो क्या आपका डेसिमल, ये क्या है डेसिमल, और ये क्या बनेगा बीसीडी। तो बीसीडी में क्या नहीं बन सकता वो ये कह रहा है। तो बच्चों ये क्लियर कर लो, बीसीडी में क्या नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता जो 9 से ज्यादा है। ये डेसिमल है, इसका बीसीडी बनाएंगे, 9 से ज्यादा नहीं आएगा। ये आ सकता है क्या? आ सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 2 है। ये आ सकता है क्या? तो बच्चों आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, सबको पता है आगे 0 लग सकता है, जब कुछ नहीं है तो आगे 0 लगा दो। ये आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, इसकी वैल्यू तो 6 है। देखो 1248 इसकी वैल्यू तो 6 है, ये 1248 इसकी वैल्यू 12। ओ 12 नहीं आ सकता, 12 इसमें होता ही नहीं है, इसमें तो 9 तक होता है। इसका मतलब यही इनवैलिड है, यही इनवैलिड है, डी ही इनवैलिड है। समझ में आ जाना चाहिए। महेंद्र सिंह डी, कनपुरिया डी, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा।
अरे गुरु बीसीडी मैंने पढ़ा है, बीसीडी मैंने पढ़ा है, और बीसीडी में 10 से कम होते हैं, और 10 से कम मतलब 9 तक होते हैं। तो बीसीडी कोड मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 में लिखेंगे, तो 1001 ही लिख सकते हो, मतलब 9 तक ही लिख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? क्लियर? हर तरीके के क्वेश्चन का कलेक्शन है बच्चों, समझ लो। हाँ जी, ये क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ये क्वेश्चन देखो, ए कोड विच यूज 7 बिट टू रिप्रेजेंट ए करेक्टर इज, ठीक है, अभी ये मैंने नहीं पढ़ा लेकिन मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूं। देखिए, कोड जो होते हैं, आस्की कोड और बीसीडी और एबीसीडी आईसी और ग्रे कोड, कंप्यूटर फंडामेंटल में भी आएगा, वहां पर भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मेरी डिक्शनरी में मैं लिख देता हूं, आस्की कोड आपको बताना है और डोंट केयर टर्मिनोलॉजी भी आपको बतानी है। एक बच्चे का कंसेप्ट आया था कि सर डोंट केयर बताइए, क्योंकि मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो वहां पर डोंट केयर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, तो याद रख लेना, याद दिलाना बच्चों तुम, एक तो डोंट केयर और एक कोड, कौन कौन से, आस्की कोड, एबीसीडी आईसी कोड और बीसीडी कोड, इनके बारे में पूरा आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी तुम इतना समझ लो कि कोड है वो मेनली मैं 3 तरीके से बांट रहा हूं, समझना बच्चों। अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से समझ लो कि एक तो बीसीडी है, बीसीडी है ये 6 बिट का कोड होता है। कितने बिट का? 6। इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी, कोडेड, डेसिमल। अब 4 बिट, देखो 6 बिट में 4 बिट तो आपको मैंने समझा दिया था, ये तो आपका मैग्नीट्यूड होता है, और ये जोन होता है, 2 बिट का जोन होता है। क्लियर बच्चों? ये 2 बिट का क्या होता है? जोन। याद रखना, 2 बिट का जोन होता है, 2 बिट का जोन होता है, और 4 बिट का मैग्नीट्यूड होता है। कई बार पूछ लेता है बीसीडी कोड कितने बिट का होता है, तो याद रखना 6 बिट। तो फिर क्वेश्चन ये था कि गुरुजी यहाँ तो आप 4 ही लिखते थे, ये तो कह रहा है डेसिमल को इसमें कन्वर्ट करो, तो आपको केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। क्लियर? वैल्यू लिखनी है, वैल्यू लिखनी है, वैल्यू लिखनी है। क्लियर? जोन लिखने की जरूरत ही नहीं होती। क्लियर बच्चों? याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने नहीं बताया था। बीसीडी कभी पूछे बीसीडी कितने बिट का कोड है, तो याद देखो, डेसिमल से बीसीडी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अलग मैटर है। डेसिमल के प्रत्येक डिजिट के लिए बाइनरी की 4 बिट लिखनी है, बाइनरी की 4 बिट लिखनी है। डेसिमल में 9 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो याद रखना यहाँ पर भी 9 से ज्यादा नहीं हो सकता। डेसिमल का बीसीडी कन्वर्जन कैसे करते हैं ये क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो क्लियर? लेकिन अगर वो ये बोले कि पुराने कीबोर्ड थे वो कितने बिट के होते थे, तो याद रखना पुराने कीबोर्ड में 63 की होती थी। कितनी? 63 की होती थी। कितनी की? 63 बच्चों, पुराने कीबोर्ड में 63 की होती थी। कितनी? 63। याद रखना 63, 0 से 63 उनके बीसीडी कोड। फिर अच्छे कंप्यूटर कीबोर्ड आए जो आप और हम यूज कर रहे हैं, उनको आस्की कीबोर्ड कहते हैं, वो 7 बिट के होते हैं। अभी इतना याद रख लेना, आस्की कीबोर्ड होते हैं वो कितने बिट पे काम करते हैं? 7 बिट। और इसका पोस्टमार्टम मैं कल या परसों तक कर दूंगा। आस्की कोड 7 बिट के होते हैं, और एबीसीडी आईसी कोड ये कितने बिट के होते हैं? 8 बिट के होते हैं। क्लियर? एक बार एक क्वेश्चन आया एबीसीडी आईसी कोड में, एबीसीडी आईसी कीबोर्ड जो होता है उसमें की कितनी हो सकती है? 2 की पावर 8 256 की हो सकती है। क्लियर? और उन कीज का नंबर 0 से 255 तक होता है। याद रखना एबीसीडी आईसी कोड की मैक्सिमम वैल्यू 255, मिनिमम 0। एबीसीडी आईसी कीबोर्ड में की कितनी होती है? 256। आप और हम जो कीबोर्ड यूज करते हैं उसमें की कितनी होगी? 2 की पावर 7 128 की होगी। अच्छा, उनकी नंबरिंग, आस्की नंबरिंग 0 से 127 तक होती है। आपने सुना भी होगा कि कैपिटल ए दबाते हैं तो 65 काम करता है। क्या होता है 65? ये आस्की वैल्यू होती है। अरे बच्चों, ये 65 इसकी आस्की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड की है ये, जैसे ही प्रेस करोगे तो 65 जनरेट होगा। याद रखना 0 से 127 तक जनरेट होता है। क्लियर? अभी तक मैंने पूरा नहीं बताया, पूरा बताएंगे। अभी तो तुम 3 वर्ड याद रखो, इनकी फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगा आपको। चलो बता देता हूँ। बाइनरी कोडेड डेसिमल, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्लियर बच्चों? क्लियर है? अभी तुम इतना याद रख लो, बीसीडी कितने बिट का होता है? 6 बिट। आस्की कितने बिट का? 7 बिट। सीरियल वाइज याद रखना। और एक्सटेंडेड आस्की ये कितने बिट का होता है? 8 बिट। कितनी कीज हो सकती है? 2 की पावर 8 256 की। नंबरिंग ये हो सकती है। एबीसीडी आईसी कोड की मैक्सिमम वैल्यू 255, आस्की की मैक्सिमम वैल्यू 127,
क्यों बच्चों? क्योंकि 0 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, और याद रखना बीसीडी 6 बिट का होता है, 6 बिट का होता है, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 63 होगी, क्योंकि पावर 6 कीज होती है, 64 कीज होगी, कीज नंबर 0 से 63 तक होगी, 64 की होगी, नंबरिंग ये होगी, 128 की होगी, नंबरिंग ये होगी, 256 की होगी, नंबरिंग ये होगी। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। कोई डाउट हो तो बोलो। सर ग्रे कोड कितने बिट का हो सकता? अरे ग्रे कोड तो कितने भी बिट का हो सकता है। क्लियर बच्चों? ग्रे कोड तो कितने भी बिट का हो सकता है। ग्रे कैसे बनता है पता है ना आपको? कैसे बनता है ग्रे? एक्सओर करते हुए बाइनरी की जितनी बड़ी स्ट्रीम होगी उतना बड़ा ग्रे कोड बनेगा। एक बाइनरी 10 बिट का है तो उसका ग्रे कोड भी 10 बिट का होगा। क्लियर है बच्चों? याद रखना, एक बाइनरी अगर 10 बिट का है तो उसका ग्रे कोड भी 10 बिट का होगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा? हाँ जी। अभी तक कोई डाउट हो तो बोलो। तो 7 बिट का रिप्रेजेंटेशन किसमें होता है? ASCII में। ABCD IC 8 बिट का होगा। BCD कितना 6 बिट का होगा? बोलो क्लियर? और ग्रे कोड, ग्रे कोड तो कोई बिट रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। याद रखना, समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। इसको मैं थोड़ा सा और डीप में समझाऊंगा। इनकी फुल फॉर्म जरूर आ जाती है। BCD की क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ASCII की क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ABC देखो ये तो BCD है ना बच्चों, तो BCD से ही बना है। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, लेकिन एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, इंटरचेंज कोड, इंटरचेंज कोड, इंटरचेंज कोड, इंटरचेंज कोड। कितने बिट का होता है? इंटरचेंज कोड ध्यान रखना कितने बिट का? 8 का। ASCII 7 का, BCD 6 का। अच्छा BCD किसने बनाया था? तो ये IBM ने बनाया था। IBM की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्लियर? क्वेश्चन आ गया, इसलिए पूरा समझा देता हूँ। ASCII किसने बनाया था? तो ANSI ने बनाया था। ANSI की फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और ASCII की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर बच्चों? यहां पर आ जाइए। ABCD IC किसने बनाया था? IBM ने बनाया था। क्लियर? इसमें की कितनी हो सकती है? 256। नंबरिंग क्या हो सकती है? 0 से 255। इसमें की क्या हो सकती है? 128। नंबरिंग क्या हो सकती है? 0 से 127। BCD है, कितनी की हो सकती है? 64। अच्छा नंबरिंग कहां से कहां तक? 0 से 63। पहले के कीबोर्ड फिर अपन यूज करते हैं, और अब ये बड़े कीबोर्ड आने लग गए। ABCD IC किसने बनाया था? BCD वर्ड IBM ने बनाया था। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। BCD की फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल। ASCII की फुल फॉर्म पूरा दिमाग में आ जाना चाहिए बार बार। यहां से क्वेश्चन आते हैं, आइए दोगे क्या? IME की फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्लियर? IME की फुल फॉर्म पूछी जाती है। कितने कितने बिट के होते हैं ये पूछा जाता है। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? सबसे ज्यादा की किसमें होगी? ABCD IC कीबोर्ड में होगी। क्यों होगी? क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? हाँ जी बच्चों, चलो कोई बात नहीं, काफी क्वेश्चन रह गए। 32 क्वेश्चन लिए थे मैंने, 13 ही हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, कल ले लेंगे। लेकिन अब आपके एक होमवर्क दे रहा हूं। टेस्ट लेने से पहले पूरे हथियार तैयार करवा रहा हूं बच्चों। ध्यान रखना, 8 वीडियो डिजिटल लॉजिक गेट के, और 8 वीडियो ही आपको किसके देख के आना है? डिजिटल नंबर सिस्टम की कंप्लीट देख के आ जाइए। कल और परसों 2 दिन प्रैक्टिस और कराता हूं आपकी, फिर लेंगे आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्लियर? ठीक है बच्चों, थैंक्स। और 3 बजे अपन मिलेंगे ब्लड रिलेशन के लिए। तो जो बच्चे कल ही ज्वाइन किया है, पहले आप देख के आ जाइए ब्लड रिलेशन के दोनों पार्ट। ठीक है।